ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाज़िर है। ट्रेडर्स चलते हैं आज की वीडियो की जानिब, जो पिछले हफ्ते का मार्केट एनालिसिस था उसके रिज़ल्ट के ऊपर ये वीडियो है एज़ यूजुअल। बड़ा अच्छा रहा वीक पिछला मेरा, तो होपफुली आपका भी अच्छा रहा होगा। उससे पहले मैं 2 सेकंड का पॉज लेता हूं ताकि जो नए ट्रेडर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बार बार रिमाइंड हर वीडियो में मैं तकरीबन करवाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा और कोई चैनल नहीं है, किसी किस्म की कोई सिग्नल सर्विस या कोई मैं इन्वेस्टिंग के लिए कोई ग्रुप मैंने नहीं बनाया हुआ टेलीग्राम का, या कोई भी फ्रॉड ग्रुप्स ज़रूर मेरे नाम के ऊपर चल रहे हैं, मेरी पिक्चर्स और मेरे नाम यूज़ कर रहे हैं वो, तो उनसे बच के रहिए। मैं किसी से कोई फ़िलहाल पैसे नहीं मांग रहा और किसी किस्म का कोई ग्रुप नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करवा रहा किसी किस्म की किसी भी चीज़ में, तो फ्रॉडियों से बच के रहिए। चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहला पेयर था गोल्ड, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था और मैंने आपको बताया था कि ये या तो करेक्शन अगर इसने की तो फिर इसको यानी करेक्शन के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर इसने नीचे को प्रॉपर करेक्शन की तरफ नहीं आया, जो कि नहीं आया फिर, और तो ये फिर ऊपर ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये डेली का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ये जाके तो फिर इसका डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से रिएक्शन दिया था ये जो कैंडल है ना, आपको बुलिश ब्लू कैंडल नज़र आ रही, जो कि 9 तारीख को बनी थी दिन 1 बजे लंदन टाइम के मुताबिक। तो ये इसने एग्जैक्टली इस लेवल को टच किया और फिर नीचे रिएक्शन दिया था, तो ये यहाँ से ट्रेडिंग का चांस था। अगर आप इसके पिप्स काउंट करें तो ये कैंडल जो ही आवरली बंद हुई थी तो यहाँ से अच्छे खासे पिप्स जो है वो नीचे पकड़ने का गोल्ड के ऊपर, एक तरह की आप स्काल्पिंग समझ लें, ठीक ठाक तकरीबन जो है ना 90 के करीब पिप्स आप यहाँ से पकड़ सकते थे। और उसके बाद बहरहाल यहाँ पे ये इस न्यूज़ आई और फिर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ। फिर न्यूज़ को भी मेरा एक अपना तरीका है वो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, वैसे रिस्की है। मैंने इसको ट्रेड किया था और इस पे काफ़ी पैसे यहाँ से मैं इसको पकड़ के नीचे लाया था, पैसे बने थे इसके ऊपर। तो गोल्ड के ऊपर मैं एक और भी टिप आपको बहुत जल्द एक वीडियो के अंदर एक बिल्कुल नई टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसको बाद की किसी वीडियो तक रखते हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त गोल्ड की जो पिछले हफ्ते सिचुएशन रही वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स नेस 100 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैंने आपको साथ ये शेयर किया था मार्केट एनालिसिस कि ये 4 आवर का जो मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है और इसका ट्रेंड वैसे भी ऊपर की तरफ जा रहा है कब से। तो ये यहाँ पे इसके करेक्शन का हम वेट करेंगे और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद ऊपर की तरफ इसके जाने का चांस होगा। तो अगर हम यहाँ पे, मैं 1 सेकंड ये यहाँ से हटा दूँ और इसको भी अगर मैं थोड़ा सा पकड़ के इधर करूँ 1 सेकंड के लिए, तो ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए। ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई यहाँ पे, इसके हम जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो हमने ज्वाइन कर दिए। तो ये करेक्शन के बाद ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ये यहाँ पे ब्रेक हुई और इस बुलिश कैंडल के ऊपर, ये जो बुलिश कैंडल है ये वाली, ये आप नज़र आ रहे हैं, ये हमारी थी कंफर्मेशन इस मार्केट के अंदर दाखिल होने के लिए। ठीक है, तो ये हम मार्केट के अंदर यहाँ से दाखिल हो गए। जो प्रीवियस इसका ये लो था, इसके नीचे थोड़ा सा ये हमारा आ गया स्टॉप लॉस। और ये अगर आप देखें तो अगर इस हम विक को भी शुमार करें तो तकरीबन ये 2R, ये आप देख सकते हैं 1.96, ये यहाँ पे जाके ऊपर, तो उसके बाद ये यहाँ से फिर कोई न्यूज़ थी या क्या था तो ये नीचे की तरफ चला गया। तो बहरहाल ये अगर आपकी टीपी यानी 2 और उससे अबव है तो ये टीपी के बिल्कुल पास पहुँच के नीचे आया और उस वक्त तक यकीनन यहाँ तक जब ये मार्केट पहुँची होगी, तो जो कि कम से कम मेरा तो रूल है, आपका भी हो सकता है, ज़रूर आप इस तरह से करते होंगे, मशवरा तो मैं यही देता हूँ
कि स्टॉप लॉस फिर आप एक ख़ास वक्त के बाद मूव कर देते हैं ताकि आपकी सिक्योर हो जाए। तो ये अगर तो स्टॉप लॉस नहीं भी हिट होया तो बहरहाल अपना टीपी नहीं भी हिट हुई तो बहरहाल ये वापस आके ब्रेक इवन पे फिर ये हिट होके तो ये ज़ीरो पे बंद हो गई होगी ट्रेड, और उसके बाद मार्केट नीचे चली गई, ये वापस नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ फिर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई थी यहाँ से, क्योंकि स्ट्रक्चर जब नीचे की तरफ फिर वापस ब्रेक हुआ ये वाला, तो यहाँ से फिर जाके मार्केट ने यहाँ से भी आप दाखिल हो सकते थे। ये फेक थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट किया इसने और वापस ये नीचे की तरफ बियरिश कैंडल बनी, यहाँ से भी दाखिल हो सकते थे। अगर यहाँ से आप नहीं थे श्योर तो फिर ये नीचे आके वापस जो मार्केट ने रीटेस्ट किया तो आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते थे। तो ये एक 2 आवर की ये आप देख सकते हैं कि बड़ी इजी स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाना था प्रीवियस हाई के ऊपर, और ये तकरीबन 2 आवर की जो है वो मार्केट टीपी हिट करके तो फिर वापस ऊपर चला गया। तो ये एक बहरहाल इसके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ये वाली ब्रेक इवन पे बंद होने के बाद ये एक और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मौजूद थी इस पेयर के अंदर। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स US30 और ये इसी तरह से 1 आवर का यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ऊपर की तरफ, और इसके करेक्शन के बाद मैंने आपको बताया था कि ये करेक्शन अगर इसकी होती है अच्छी सी और कंफर्मेशन मिलती हैं तो ये करेक्शन के बाद ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसका कोई ख़ास अच्छा वाला करेक्शन हुआ नहीं। यहाँ से नीचे आके तो फिर ये साइडवेज मूवमेंट के अंदर रेंज के अंदर चला गया और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे चला गया। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रेड थी ये इनवैलिड थी। मैं इसके अंदर दाखिल इस तरह की ट्रेड के अंदर जिसमें कोई अच्छी सी करेक्शन और प्राइस एक्शन नज़र ना आए, मैं फिर उसके अंदर दाखिल नहीं होता। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स USD ज़ार 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था ये वाला, और मैंने आपको बताया था कि ये इसको करेक्शन के बाद प्राइस एक्शन अगर हमें मिलता है तो ये फिर नीचे की तरफ हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर हमें प्राइस एक्शन इसका मिला प्रॉपर करेक्शन के साथ, जो कि नहीं मिला, ये वापस इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई और फिर अभी वापस इसके ऊपर मौजूद है यहाँ इस जगह पे, तो ये इनवैलिड ट्रेड थी, इसके अंदर दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। इसको भी हम अब नेक्स्ट वीक देखेंगे। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स यूरोज़ार 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये स्ट्रक्चर प्रीवियस यहाँ से ब्रेक हुआ था नीचे, और यहाँ से ये इसके करेक्शन के बाद इसका नीचे की तरफ जो है ना वो अगर करेक्शन इसकी यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन इसका देख के तो हमें देखना था कि ये नीचे की तरफ मूव करता है कि नहीं करेक्शन के बाद। और उसके नीचे मैंने आपको ये बताया था कि डेली का यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे डिमांड जोन है ये वाला, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट ने पुश किया था और फिर उसके नीचे एक डिमांड जोन इधर था। तो ये हुआ इस तरह से कि मार्केट नीचे आई इस डिमांड जोन के पास, और यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश किया, और यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ ज़ाहिर है कि ये बहुत यानी एक तो डिमांड जोन किसे पे वापस आई हुई है ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ा सा इसके आसपास है और डिमांड जोन है, और फिर मार्केट ने ये सारी जो बियरिश मोमेंटम था मार्केट का ये बिल्कुल कम होते होते तो तकरीबन ख़त्म हो, ये देखें ना सारी कैंडल्स ये छोटी होते होते बिल्कुल यहाँ पे छोटी हो गई और फिर एक बहुत बड़ी कैंडल बुलिश कैंडल बनी। तो ये डिमांड जोन के ऊपर और फिर ये बुलिश कैंडल, तो ये एक बड़ी अच्छी निशानी थी। और ये स्टोकास्टिक RSI भी अगर आप देखें तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सारी कंफर्मेशन इस बात के लिए थी कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ से बाय की एक ट्रेड बनती थी जो कि आप यहाँ से एंटर हो सकते थे, और अगर 15 मिनट नीचे 1 आवर पे जाते तो और अच्छे जगह से पकड़ सकते थे इसको। तो बहरहाल ये अगर यहाँ से भी आप लें इस कैंडल के बंद होने के बाद तो 2 आवर की बड़ी अच्छी एक ये स्टॉप लॉस इस लो के नीचे आ जाएगा, और 2 आवर की बड़ी अच्छी एक ट्रेड इस पर अवेलेबल थी। तो उम्मीद है कि ये मैं जिस तरह से अगर आपने नहीं भी इसको ले सके ट्रेड को इनमें से कई ट्रेड्स को, तो ये मैं रिज़ल्ट की वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ट्रेड्स कैसे लेनी होती हैं, कैसे कन्फर्मेशंस देखनी होती हैं। तो इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है लोगों को। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स NZD JPY। इसका मैंने आपको बताया था एनालिसिस में कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेली का टाइम फ्रेम है ये।
रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। पहले ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, फिर लेवल बड़ा वाला ब्रेक, ये वाला ब्रेक हुआ, और ये मार्केट नीचे इसकी तरफ वापस से करेक्शन करते हुए इस जगह पे आ रही है, और ये एग्जैक्टली इस वक्त इस लेवल के ऊपर मौजूद है, एक्सक्यूज़ मी। और अगर आप 4 आवर पे जाएं तो आप देखेंगे, या इवन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पे, ये मैं ज़रा हटा दूँ आगे से क्योंकि हम ईमानदारी से अपना तजिया करते हैं, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो इस आते आते नीचे आते आते तो यहाँ पे एक, इसकी आप यूँ समझ ले, ये बिल्कुल एग्जैक्टली डेली के इस जो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हुआ था उसके ऊपर मौजूद है। और फिर ये बियरिश कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ से बनी है ये बुलिश कैंडल। तो यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन में हमने दाखिल होना था। हमारा स्टॉप लॉस ये जो थोड़ा सा ये लो है, और बल्कि ये थोड़ा सा बिल्कुल पास ही है, तो इस जोन के नीचे जो है वो हमारा स्टॉप लॉस आ जाना था, और टीपी आप जो भी आप रखते हैं वो आपने रख लेनी थी। और ये हम देखते हैं कि ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है इसका, ठीक है जी। और अगर स्टॉप लॉस किसी ने थोड़ा सा बेटर रखा हुआ था तो शायद अभी तक हिट ना हुआ हो, लेकिन बहरहाल मैं इसको स्टॉप लॉस हिट के खाते में डालूंगा। तो ये हमने 1 आवर इस ट्रेड के ऊपर लूज़ कर दिया, लेकिन ये नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट एनालिसिस की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कल इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल ये इस के ऊपर यहाँ मौजूद है, और यहाँ से इसको नेक्स्ट वीक भी NZD JPY को हमने नज़र के अंदर रखना है। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स GBP CAD 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका था, तो मैंने ये कहा था आपको कि ये करेक्शन के बाद इसका वापस नीचे जाने का चांस होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसने फेक आउट दिया, जो कि डेली के टाइम फ्रेम पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये आप देखें, ये विक्स छोड़ के ये दोनों कैंडल्स नीचे की तरफ बंद हुई पड़ी हैं, ये वाली इस लेवल के। तो ये फेक ब्रेकआउट होता है इस तरह का, ट्रेडर्स को, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको धोखा देने के लिए कि शायद ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन वो फिर वापस नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ ये जो प्रीवियस छोटा सा आपको नज़र आ रहा है लेवल, ये भी ब्रेक किया इस कैंडल ने, इस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है ये वाली, ठीक है। और ये बियरिश कैंडल, इसके ऊपर हमने ट्रेड के अंदर दाखिल हो जाना था। और ये हम आप देखेंगे 2 आवर की ये स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस हाई जो था रीसेंट उसके ऊपर आ गया। और ये 2 आवर की ये एक ट्रेड जो है वो आप देख सकते हैं कि ये एक विनिंग ट्रेड, अच्छी ट्रेड, बड़ी ट्रेड अवेलेबल थी इस पेयर के ऊपर। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स GBP JPY। इसका डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग वीकली और डेली के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो इसके बने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था वापस मार्केट वहाँ पे पहुँच चुकी है। और उसके बाद ये नीचे डिमांड जोन है यहाँ पे। तो मार्केट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी अभी तक। ये इस लेवल के ऊपर अगले वीक में यहाँ से इस के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है GBP JPY के अंदर। और नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स GBP CHF। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग इसका डिमांड जोन है यहाँ पे, जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, और ये अब वापस एग्जैक्टली उस लेवल के ऊपर आई हुई है। तो इसके अंदर भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी पिछले हफ्ते। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस लेवल के ऊपर नेक्स्ट वीक यहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इसको ज़रूर आप जहन में रखें। और इसी तरह GBP USD भी ट्रेडर्स, ये डेली का बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, तो इसको भी आप ने इसके अंदर कोई अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पिछले हफ्ते नहीं थी। ये इसे लेवल के आसपास ही घूम रहा है, तो नेक्स्ट वीक के लिए आपने इसको भी जहन में रखना है। वैसे नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स यूरो GBP 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक ऊपर की तरफ हुआ था, और ये एक्चुअली ग्रीन जो लाइन नज़र आ रही है ये वीकली लेवल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो इसके ये यहाँ से भी ऊपर पुश किया था मार्केट ने। तो इसके अंदर लेकिन कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं हो सकी। मार्केट ने ये लेवल ब्रेक करने के बाद तो इस तरह से ये साइडवेज मूवमेंट में घूम रही है, तो इसको भी नेक्स्ट वीक देखेंगे। और इसी तरह ट्रेडर्स अगला पेयर था CAD JPY। डेली और वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग लेवल थे। यहाँ पे ग्रीन वाला लाइन जो है वो वीकली की
स्ट्रॉन्ग लेवल है। और ये जो जोन मैंने ब्लैक सा बनाया हुआ है ये डेली का है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक करके तो मार्केट वापस नीचे उसकी उधर ही फिर रही है, इस लेवल के ऊपर पहुंची हुई है। तो इसके अंदर भी कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं थी लास्ट वीक, अगले हफ्ते इसको देखेंगे। और ट्रेडर्स अगला पेयर था यूरो जेपीवाई। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ था और फिर ये ऊपर डेली का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जिसको टच करके मार्केट वापस नीचे की तरफ आई और ये इस वक्त इस लेवल के ऊपर है, बल्कि थोड़ा इसको नीचे करके बंद हुई है। अब ये देखते हैं कि अगले हफ्ते फॉल्स ब्रेकआउट है या मार्केट नीचे की तरफ जाती है। बहरहाल इसके अंदर भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी पिछले हफ्ते। नेक्स्ट पेयर था ट्रेडर्स यूएसडी जेपीवाई। 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था और वापस इसने मार्केट ने इसको रीटेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर फेक ब्रेकआउट दे के मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ वापस जाना शुरू हुई। इस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेडिंग इसके अंदर दाखिल होना था, ट्रेड के अंदर ये आपका स्टॉप लॉस इधर आना था। और ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है वो ह्यूज ट्रेड यहाँ पे ये 3.3 आर की ये ट्रेड आपको बहुत बड़ी ट्रेड विनिंग ट्रेड अवेलेबल थी और फिर मार्केट उसके बाद ऊपर चली गई। और लास्ट पेयर था ट्रेडर यूएसडी कैड। 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रीवियस ब्रेक हुआ था ऊपर की तरफ और इसके हमने करेक्शन का यहाँ पे वेट करने के बाद ये अपनी ट्रेडिंग देखनी थी कंफर्मेशन। सो ये आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ने नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे फेक ब्रेकआउट दिया और फिर वापस ऊपर की तरफ ये मार्केट बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर चली गई। ये कैंडल के ऊपर भी दाखिल हो सकते थे मज़ीद कंफर्मेशन के लिए, इस कैंडल के बाद तो इसके अंदर दाखिल हो ही सकते थे जो कि आप हुए। ये बड़ी विक जो है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। और ये आप देख सकते हैं कि 2.78 आर की ये एक बहुत बड़ी ट्रेड भी अवेलेबल थी। तो ट्रेडर्स इस तरह से आप ट्रेड्स को फाइनलाइज करते हैं। बहुत ज़बरदस्त 1 आवर हमने एक ट्रेड में आई थिंक लूज़ किया और उसके अलावा बहुत बड़ी ट्रेड्स जो हैं वो विनेबल ट्रेड्स अवेलेबल थी। कई ट्रेड्स पेयर्स जो हैं वो कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई जिनके अंदर कोई ट्रेड्स अवेलेबल नहीं थी। तो ये था हमारा पिछला हफ्ता, कामयाब हफ्ता। उम्मीद है आपने फ़ायदा उठाया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।